पीओजे खाली करो, खाली करो, खाली करो। नमस्कार। 22 फरवरी 1994 जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन। यह वो दिन था जब भारत की संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया पीओजेके को लेकर। पीओजेके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। नरसिम्हा राव सरकार ने इस प्रस्ताव को संसद में वो लेकर आए और इस प्रस्ताव में भारत की संसद ने एक संकल्प लिया। संकल्प क्या था? इस संकल्प के जरिए दोहराया गया कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में जम्मू कश्मीर की जो भूमि है, जिसको हम पीओजेके कहते हैं, वो भारत का अभिन्न अंग है और शेष भारत से इस भूमि को अलग करने की जो भी कोशिश होगी, भारत उसका पुरजोर विरोध करेगा। इस संकल्प दोहराया गया कि भारत की एकता, अखंडता को पर चोट करने की अगर भी कोई भी कोशिश हुई, उसका भारत पूरी क्षमता के साथ पुरजोर विरोध करेगा, उसको रोकेगा। इस संकल्प में यह चेतावनी पाकिस्तान को दी गई कि पाकिस्तान को भारत की इस भूमि को मुक्त करना होगा और भारत की सरकार इसके लिए हर एक कोशिश करेगी। हम जानते हैं कि 1947 में जब जम्मू कश्मीर का अधिमिलन भारत के साथ हो चुका था, उससे पहले 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया और जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा, जो कि करीब 78,000 वर्ग किलोमीटर का था, इस पर अवैध कब्जा कर लिया। 75 साल बीत चुके हैं। 22 फरवरी 1994 को इस भूमि को मुक्त कराने के लिए एक संकल्प भारत की संसद ने सर्वसम्मति से लिया था, लेकिन इस संकल्प को भी आज 29 साल बीत चुके हैं। विडंबना यह है कि ना तो इस रेजोल्यूशन से पहले और ना ही इस रेजोल्यूशन के बाद आज तक किसी भी भारत सरकार ने गंभीरता से इस पर काम नहीं किया है। हम जानते हैं कि इस भूमि के लिए किस तरीके से हजारों लाखों हिंदू सिखों ने अपना बलिदान दिया। यह वो भूमि है जब अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के हमलावरों ने हमला किया। 22 से 26 अक्टूबर के बीच मुजफ्फराबाद के 20 गांवों ने कई दिनों तक इन हमलावरों को रोके रखा। मुजफ्फराबाद के रानू बहिका, मीर परमाचा, रामकोट, जानकी मीरा, चक्कर, कसाला, चिकोठी, अरोसा, गुआलता, दर्दकोट, कैथी, करीब 20 गांव थे जिन्होंने करीब एक हफ्ते तक पाकिस्तानी हमलावरों को रोके रखा और अंततः उनकी गोलियों के शिकार होकर अपना बलिदान दिया। यह वो भूमि है जहां 18 शक्तिपीठों में से एक मां शारदा का दिव्य धाम है, नीलम वैली में शारदा पीठ, जो कि सदियों से आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। मां शारदा यहां किशनगंगा नदी के किनारे मधुमती नदी के संगम पर स्थापित है। साल 1948 तक कश्मीरी हिंदू यहां प्रतिवर्ष गंगा अष्टमी के दिन शारदा पीठ यात्रा किया करते थे, लेकिन 75 सालों से यह यात्रा बंद है। यह वो भूमि है जहां मंगला देवी मंदिर, श्री रघुनाथ मंदिर, देवी गली मंदिर और मुजफ्फराबाद में कई सांस्कृतिक धरोहर अवशेष के रूप में मौजूद हैं। आज भी हमें याद दिलाती है कि इस क्षेत्र की मुक्ति होनी जरूरी है। यह वो भूमि है जहां सिखों के कई ऐतिहासिक केंद्र हैं। कीर्तनगढ़ गुरुद्वारा है, छठी पातशाही गुरुद्वारा है मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में, मीरपुर रावलाकोट में एक बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जिसके अवशेष आज भी हमें याद दिलाते हैं कि यह भूमि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, जिसकी मुक्ति जरूरी है। 24-25 नवंबर को मीरपुर में 25,000 हिंदू सिखों ने मीरपुर की अपनी सनातन भूमि को बचाने के लिए बलिदान दिया। हजारों लाखों हिंदू सिखों को अपनी पुरखों की जमीन छोड़कर जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में आना पड़ा। उसके बाद वो शेष भारत में, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में यहां आकर बसे। लेकिन वो आज भी करीब 53,000 परिवार आज भी इस आश में है कि एक दिन भारत सरकार
पीओजे की इस भूमि को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्त कराएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी से ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे वहाँ जो स्थान है, वहाँ जो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, हमारे धार्मिक स्थान हैं, हमारे फौरी तौर पर हमारी वो जगहें जो हैं उसको पीओजे को हिंदुस्तान के कब्जे में लिया जाए। जो गलत कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने, उसको उससे छुड़ाया जाए और हमें हमारे घरों में वापस भेजा जाए। हमारे बुजुर्गों के स्थानों पर हम वापस जाना चाहते हैं, अपनी ज़मीनों में वापस जाना चाहते हैं, अपने मकानों में, अपने मंदिरों में, अपने गुरुद्वारों में, अपने पानी में, अपने खेत में। आज हमने वही संकल्प जो है, आज जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, हम प्रधानमंत्री जी को याद कराने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज ने हमने वही संकल्प जो है आज इस जो ब्रिगेडियर सुरेंद्र पुंछ ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह के स्थान पर लिया। और संभव है कि एक दिन पीओजे के ये विस्थापित अपनी पुरखों की जमीन पर वापस जा पाएंगे। इसके लिए 2022 में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के विस्थापितों ने एक बड़ी रैली की थी। इस रैली में भी 22 फरवरी 1994 के संसद के संकल्प को दोहराया गया कि पीओजे के हमारा है, इसकी मुक्ति जल्द से जल्द कराई जाए। लेकिन कब? संसद के संकल्प को भी 29 साल बीत चुके हैं। कब? हम सब मिलकर, आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हमारी मातृभूमि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। हम अपने बच्चों को भी इसकी जानकारी दें। हम सब आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से ये मांग करते हैं कि हमारी मातृभूमि को जल्द से जल्द पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करवाएं, ताकि हम सब अपनी मातृभूमि, अपने मंदिर, अपने गुरुद्वारे में वापस आएं।